नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो और मैं हूं आपके साथ रुपेश रंजन। इस वक्त बिहार के दरभंगा जिले के कछुआ गांव में हूं। बिहार में हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था और बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी भी युवाओं की मांग है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होना चाहिए। आइए जानते हैं जनता की आखिरकार क्या राय है। देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये मेरे कहने से नहीं, ये तो बहुमत सिद्ध करता है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव का बात है तो उनको भी जनता ने कोई नकारा नहीं है, ना ही उनको नकारा जा सकता है, ऐसा कोई कारण है। उनको मौका मिले, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आप लोग देखिए, नीतीश कुमार में ऐसा क्या कमी है कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी हो या फिर कोई और विकल्प आए? नहीं, ये जरूरी है जो एक बार सरकार बदलना चाहिए। इस चीज़ को जो है एक ही सरकार जो है से वो ही नहीं रहना चाहिए। एक सरकार को बदलना चाहिए, युवा को आना चाहिए इस चीज़ में, जो हमारा इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज़ अब बार बार वही सरकार के आप करोगे, वही चीज़ जो है से फिर नहीं होगा, तो अवसर सबको मिलना चाहिए। अभी बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और इससे पहले भी थे। नीतीश कुमार के कामकाज से आप कितना खुश हैं? नीतीश कुमार अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव हवाई हैं, युवा हैं। और युवा तो कोई भी जो बूढ़ा है आज वो कल युवा था, ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार अनुभवी हैं लेकिन कुछ अहंकारी हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उनका खामियाजा के चलते ही जेडीयू को कम वोट मिला है। उसका वही कारण है कि उनका अहंकार उनको ले डूबा है। सबसे अच्छा है कि वो अभी अब छोटे भाई के ओहदे पर हैं तो सत्ता सौंप दे भाजपा के हाथ में और रविशंकर प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उनसे ज़्यादा वो अनुभवी हैं, केंद्रीय नेतृत्व का अनुभव है। तो भाजपा की सरकार आने दें और वो केंद्र में चले जाएं, क्योंकि जनता ने उनको केंद्र में जाने का आदेश दिया है। एनडीए को समर्थन दिया है, जेडीयू को नहीं दिया। बिहार में नीतीश कुमार के कामकाज में कितना प्रतिशत विकास हुआ है? सबसे प्रथम चरण में अच्छा विकास हुआ, द्वितीय चरण में मध्यम विकास हुआ और अंतिम चरण में आके उनका विकास अभी फेल्योर है। शराबबंदी है बिहार में? नहीं, घर पे डिलीवरी होता है। फोन कीजिए, आप घर पे आ जाएगा। कभी भी डिलीवरी बंद नहीं हुआ है शराब का। मुख्यमंत्री कहते कि हमारे राज्य में तो शराबबंदी है। मुख्यमंत्री को कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब फोन कीजिएगा, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा शराब। बात करते हैं आप। बिहार में शराबबंदी है ना? वहाँ एको को नहीं है। नहीं है ना, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में तो शराबबंदी है दादा। कुछ नहीं है। अच्छा, आप ऐसे बंद है ना, मगर वैसे जो बेचने वाला है तो बिक रहा है। बिकता नहीं है, बिकता है। हाँ, मिलता है। मिल रहा है। और वैसे तो ठेका बंद है ना, मगर वैसे तो मिल रहा है। चोरी छुपी तो मिल ही रहा है, सब वो चल ही रहा है। तो कैसे समझे कि जब बंद है, जैसे बंद होता जो नहीं मिलता तब। अच्छा, बिहार में नल जल योजना घर घर तक पानी पहुंच रहा है? नहीं, अभी तक तो मतलब ये चीज हो रहा है, मगर अभी तक हुआ नहीं है। जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आने लेंगे तभी समझेंगे जो हो गया। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। टावर वो बन रहा है, पानी का नल बन रहा है, नलका बैठाया जा रहा है कहीं कहीं, और अभी तक ऐसा नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी है। अभी प्रोसेस चालू है। हाँ, प्रोसेस चालू है, संभव नहीं दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर के हमको ये बताइए कि बिहार में ऐसा क्या काम हुआ जिससे आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का काम किया है? ऐसा है, देखिए, नीतीश कुमार जो पहले दिखाए थे वो चीज़ अब अभी तक नहीं। जो थोड़ा बहुत दिखाए उसके बाद जो है से कुछ नहीं किए इन्होंने, कुछ भी नहीं किए। जो पहले शुरू में जो किए वो तो किया कुछ, उसके बाद नहीं किए इन्होंने। दोबारा जीतने के बाद कुछ नहीं किए। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में अभी। हाँ। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो दो उप मुख्यमंत्री इस बार हैं, इससे बिहार में विकास की धारा और तेज होगी? होगा ही होगा। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर में दो उप मुख्यमंत्री रहने से साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा है? साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या बढ़ेगा? सबसे बड़ी तो ये बात है कि दूगो अगर उप मुख्यमंत्री है तो सीधा सीधा पूरे बिहार को 3 टुकड़े में बांट दीजिए और तीनों मुख्यमंत्री को अलग अलग कार्यभार दे दीजिए, सभी काम करेंगे। अब बिहार में अपराध के मामले में अगर बात करें तो अपराध तो कम नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपराध कंट्रोल करने में कामयाब हुए? उनके पास में गृह मंत्रालय है। देखिए, अभी दिन पर दिन जैसे सुनने में आ रहा है, कल को हमारे ही गांव के पास में 1 किलोमीटर दूर आगे बैंक डकैती हो गई थी, जो आपने सुना होगा। तो इस हिसाब से तो कानून व्यवस्था में फेलियर ही नजर आ रहे हैं। और फेलियर ही नजर आ रहे हैं। और दिन पे दिन ऐसा मतलब घटना आए दिन सुनने को मिल रहा है। और इसमें कुछ सरकार को सतर्कता बरतना चाहिए और कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। और कोई कानून व्यवस्था में कि हर
जगह पे जो है सरकार को अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा था कि पहला चरण ठीक था, दूसरा चरण थोड़ा धीमा था, तीसरे चरण में विकास गुल ही है। वही बात हो गई। जो शुरू में तो स्वाभाविक है, शुरू में सब कुछ बहुत कुछ दिखाए थे, अब उसके बाद में फिर जितने बार जीते हैं उसके बाद तो कुछ हम देख ही नहीं रहे हैं कुछ करते हुए उनको। जैसे जैसे समय बीतता गया कांग्रेस का क्या हाल है बिहार में? कांग्रेस का तो हाल बिहार में तो देख ही रहे हैं। तो अब पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो तो नहीं डूबा हुआ है उनका, अभी तक तो कोई उभारे नहीं देख रहे हैं उसको। हम वही चीज़ सोच रहे हैं कि एक बार युवा है ना, जो एक बार जो नया बने, कुछ युवा है कुछ उसको भी देख लें यहाँ कैसे क्या चल रहा है। कि बिहार में एक बार फिर से अगर सरकार गिरे तो फिर किसकी सरकार आनी चाहिए? मध्यावधि चुनाव हो जाए, औकात पता लग जाए। इससे विकास वैसे भी अगर गठबंधन टूट के अलग हुआ तो विकास तो गया तेल लेने। तो जब वैसे ही होगा तो क्लियर हो जाए, एक बार तीनों अपने अपने बल पर लड़ ले। कांग्रेस भी अपने बल पर लड़ ले, जेडीयू भी अपने बल पर लड़ ले, और भाजपा तो है ही। और क्या, अलग चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर से वो गठबंधन करेगा, फिर से जंगल राज कायम। नीतीश कुमार जब पहले दूसरे चरण में भाजपा के साथ थे तो विकास बमा बम, और अब तो केवल बम में फूट रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है। आज इंडिगो के एक इंजीनियर मैनेजर का हत्या हुआ है, कोई सुराग नहीं है। पुलिस प्रशासन लाचार है तो पुलिस लाचार क्या रहेगी, ऊपर से नीचे तक उसको दबाव में डाले हुए हैं, काम क्या करेगा? यही स्थिति है और तो कोई स्थिति है नहीं। काम धाम रुकता है, कमीशन खोरी चरम पर है। आप युवा है और आप ये मुझे बताइए कि बिहार में कितना विकास हुआ है, युवाओं के लिए कितना कुछ बदला है? विकास कहाँ हुआ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं है। रोजगार कहाँ, ग्रेजुएशन करके आदमी सब गांव में घूम रहा है, रोजगार किसी को मिल कहाँ रहा है? सब ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। ये विक्की बाबू है, ग्रेजुएशन करके अपना बाबूजी का धंधा संभाल रहे हैं। अंकित है, ये भी ग्रेजुएशन में है। कहाँ रोजगार मिल कहाँ रहा है बिहार में? चीनी मिल एगो था, वो भी बंद हो रहा है। चीनी मिल के बारे में अभी रीगा चीनी मिल सुन रहा है कि वो ताला लगने वाला है। बिहार में विकास विकास, क्या विकास कीजिएगा? जितना यहाँ पेपर मिल है, चीनी मिल है, जूट मिल है, वो अगर खुल जाए तो विकास के लिए तो बाहर से लोग मंगवाना होगा। तो सब तो धीरे धीरे बंद हो रहा है। यहाँ सकरी रैयाम चीनी मिल बंद है। तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है। एगो नीतीश कुमार दोषी नहीं है, लालू यादव का सरकार था, कांग्रेस का भी सरकार था, हर एक आदमी है। तो मिलजुल के यही है कि तरबूजा पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूजा, कटना तरबूजा को है। तो जो जैसे हो मिला जुला के बिहार के जनता का दुर्गति है और कुछ नहीं है। क्यों ले देखे तो यही है कि इनका सरकार हो या उनका सरकार हो, वो आते हैं तो वादा करके जाते हैं, वो आते हैं तो वादा करके जाते हैं, बाकी वादा तो कोई नहीं निभाते हैं। सब बेवफा सनम है और कुछ नहीं है। बिहार का जनता हाँ एक ही हुआ है, जंगल राज पर कंट्रोल हुआ है। लेकिन अपराध तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अपराध बढ़ा है, अपराध तो जरूर बढ़ा है और बढ़ना ही है। उसके जड़ में भी है, अपराध बढ़ने के जड़ में है आरक्षण। इसलिए कि जितना भी लड़का अपराधी है, आप डिटेल्स खंगाल के देख लीजिए, 18 साल से लेकर 30 साल तक का लड़का है। और हर एक लड़का का जो बायोडाटा चेक कीजिएगा तो कोई ग्रेजुएट है, कोई MA है, कोई BA है, कोई PhD लॉ किए हुए आदमी अपराधी है। क्या है उसको अपराध? ब्रेन तो है, लेकिन उस ब्रेन को तो आप आरक्षण में बेच दिए हैं। तो ब्रेन जो बचा है तो अपना जुगाड़ कोई लगाएगा, तो जुगाड़ लगाता है। अपराध सबसे सीधा तरीका है। उसको पता है कि अच्छा अपराधी हो जाएंगे तो कोई ना कोई नेता हमको संरक्षण दे ही देगा। वो मजे में अपना जिंदगी काटेगा। काहेला जाए आपको तेल लगाने, 5 लाख रुपया दे के नौकरी लेने, 20 लाख रुपया लेके पढ़ाई लिखाई किया, रोजगार आप दे नहीं पाए तो बदला में बच गया। तो अपराध का है जो अभी अपराध एगो ऐसा धंधा है जिसमें कोई आरक्षण नहीं होता है। तो ये धंधा मजे में फल फूल रहा है। बिहार में शराबबंदी है? हाँ, कहिए। शराब उराब मिलता है? शराब गाँव में शराब मिलता है, दारू? हाँ जरूर मिलता है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बंदी है। तो बंदी क्या बंदी करेगा? वही भाषा दिया, हाँ वही भाषा दिया। कैसे मिलता है दारू? कैसे मिलता है? चोरी नुकी के मिलता है। जहाँ 300 के है तहाँ की कहे जो 600 में मिलता है, 700 में मिलता है। चोर छिनार सब है, सब पीता है, मार पीट करता है, काट खोट करता है। तो गरीब आदमी क्या करेंगे? चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम फिर अगले दूसरे गांव से बात करेंगे और फिर आप तक हम बात पहुंचाएंगे। नमस्कार।